नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर लिया ये बड़ा फैसला। इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति का प्रावधान नहीं है, जो CCS CCA नियम 1965 के तहत निर्धारित दंडों में से एक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आवधिक प्रदर्शन की समीक्षा के बाद मोदी सरकार ने आखिरकार 28 अगस्त 2020 को एक बड़ा निर्णय लिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा पर एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। प्रशासन की ओर से मौलिक नियम FR 560(1)L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत मजबूत करना है। DOPT कार्यालय ज्ञापन के कदम का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, मौलिक नियम FR 560(1)L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को और जिम्मेदार और मजबूत करना है। सभी स्तरों पर प्रशासन और सरकारी कार्यों के निपटान में दक्षता, अर्थव्यवस्था और गति प्राप्त करना है। यह स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति का प्रावधान नहीं है, जो CCS CCA नियम 1965 के तहत निर्धारित दंडों में से एक है। मौजूदा निर्देशों में बेहतर स्पष्टता लाने और समान कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए अब तक जारी दिशा निर्देशों की समीक्षा, समेकन और पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया गया है। DOPT कार्यालय ज्ञापन में समय समय पर प्रदर्शन की समीक्षा के संबंध में हाल के आदेश के निहितार्थ पर विस्तार से कहा है कि उचित अथॉरिटी को एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने का FR 56J, FR 56L या नियम 48(1)B CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पूरा अधिकार है, यदि यह जनहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक है। ऑफिशियल मेमोरेंडम में कहा है कि सरकार किसी भी समय जब सरकारी कर्मचारी 50 से 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या 30 साल की सेवा पूरी कर ले तो उसे सार्वजनिक हित में रिटायर किया जा सकता है। कुछ प्रशासनिक जरूरतों के कारण FR 56J, 56L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण के अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक सरकारी सेवक की समीक्षा भी की जा सकती है। जब FR 56J द्वारा कवर किए गए मामलों में 50 से 55 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो या उसके बाद FR 56 के तहत सरकारी सेवा के 30 वर्ष पूरे कर चुका। केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालय और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है, खास तौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से ये समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों FR और CCS पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारियों को FR 56J रूल्स 48(1)B ऑफ CS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो और इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है। ग्रुप A और ग्रुप B में तदर्थ या स्थायी क्षमता में
कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो, रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई ग्रुप सी में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। रूल्स 48(1)(b) ऑफ CSC पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। खास बात यह है कि केसों में जो जनहित के नियम को देखा जाता है, आदेश के अनुसार हर विभाग को रजिस्टर तैयार करना होगा। उसमें उन कर्मचारियों का ब्यौरा रहेगा जो 50 से 55 साल की आयु पार कर चुके हैं। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकुल अथॉरिटी ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर भेजने के निर्णय को दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा हो। ऐसे केस में यह बताना भी होगा कि जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के JS आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। आवधिक समीक्षा का समय जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। ग्रुप ए के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित CCA का सचिव रहेगा। CBDT, CBEC, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड व टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को सौंपी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया गया है। सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के अलावा CCA द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों को समय पूर्व रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस बाबत DOPT ने नियमों का सख्ती से पालन का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर भेजा जा सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।